एशिया में बसा एक ऐसा मुल्क जो देखने में बेइंतहा खूबसूरत और हसीन है, इतना कि आपको स्विट्जरलैंड भूल जाए, और सस्ता इतना कि इंतहाई हसीन और कम उम्र लड़की आपको सिर्फ $5 में मिल सकती है। एक ऐसा मुल्क जो कि है तो एशिया में, लेकिन याद दिलाता है बिल्कुल किसी यूरोपियन आज़ाद मुल्क की। एक ऐसा मुल्क जहाँ का बच्चा बच्चा अपनी ज़रूरियात खुद पैदा करता है, और एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कोई एक भी मैकडॉनल्ड नहीं है। आखिर ये कौन सा ऐसा छोटा सा मुल्क है जो ख्वाबों की दुनिया पर राज करता है? यहाँ की लड़कियाँ बेइंतहा खूबसूरत, कम सिन, हसीनो जमील, कम उम्र में ही शादियां करती हैं और बच्चे पैदा करती हैं। इनके बाज बच्चे बगैर शादी के पैदा होते हैं, जिनके बाप का नाम भी इनको नहीं मालूम। ये एक ऐसा मुल्क है जहां गाय भैंस के साथ आपको औरत का दूध भी बिकता हुआ मिलेगा। एशिया का वो वाहिद मुल्क जहां आप खुलकर मुकम्मल अय्याशी कर सकते हैं। एक ऐसा मुल्क एशिया का जहां आप एशिया में रहकर लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर होने के भरपूर मजे ले सकते हैं। बरे आज़म एशिया में बसा एक ऐसा मुल्क। तो अब मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी, बल्कि मैं बताऊंगी कि ये कौन सा मुल्क है। बरे आज़म एशिया में बसा हुआ ये मुल्क जिसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ किंगडम ऑफ कंबोडिया है। कंबोडिया में बादशाहत का निजाम हुकूमत राइज है। कंबोडिया का कुल रकबा 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कंबोडिया की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 77वें नंबर पर आता है कंबोडिया। कंबोडिया एक ऐसा एशिया का मुल्क है जो कि बेइंतहा गरीब है। गुर्बत की दलदल से निकलने के लिए यहाँ के लोग सुकून और चैन देते हैं सयाहों को। सयाह अगर इनको $5 दे दें तो ये अपनी हसीन और कम उम्र लड़की आपके हवाले कर देंगे। न सिर्फ ये, बल्कि यहाँ की लड़कियों को सयाहों से इस हद तक दिलचस्पी है कि ये 1-2 दिन की पैसों की उनसे बात नहीं करती, बल्कि हफ्ता हफ्ता उनके साथ रहना चाहती हैं। कंबोडिया के अगर पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो कंबोडिया के पड़ोसी ममालिक में लाओस, वियतनाम और थाईलैंड शामिल है। थाईलैंड जैसी खूबसूरती, हुस्न जमाल और वियतनाम जैसी सख्ती, ये तमाम तर चीजें आपको एक जगह ही मिलेंगी कंबोडिया में। वियतनाम का पहाड़ी सिलसिला अपनी शहर की हुदूद को छोड़ता हुआ कंबोडिया में आता है, लिहाजा कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर रेन फॉरेस्ट के बड़े बड़े पहाड़ी जंगलात मौजूद हैं, जिनके ऊपर नायाब नस्ल के जानवर, परिंदे और ड्राई फ्रूट्स का बाकायदा कुदरती जंगल मौजूद है। इसके अलावा थाईलैंड के करीब होने की वजह से कंबोडिया एक रेनी सीजन के ऊपर वाक़ है। रेनी सीजन की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा उगता है। यहाँ की फसलें बेइंतहा तरोताज़ा होती हैं। यही वजह है कंबोडिया में चावल 700 से ज़ायद अक़साम का पाया जाता है। कंबोडिया का चावल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है और निहायत शौक से खाया जाता है। कंबोडिया एक एशिया का ऐसा मुल्क है जिसमें यूरोप की जैसी अय्याशी आप बिल्कुल एशिया में रहकर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अय्याशी की मुकम्मल तरीन आज़ादी मिलती है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कि देखने में अपने लैंडस्केप, माउंटेन रेंजेस और खूबसूरत हसीनो जमील बीचेस की वजह से पूरी दुनिया में मशरूफ है। कंबोडिया को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और क्यों ना कहा जाए। कंबोडिया जितना हसीन और दिलकश है, इसमें रहने वाली लड़कियां उतनी ही नाजुक अंदाम और नित नए फैशन करने वाली हैं जितनी कोई भी यूरोपियन मुल्क की लड़कियां होती हैं। कंबोडिया में बार, कसिनो, पब्स और मसाज सेंटर हर गली के कोने पर मौजूद हैं, जहां पर बहुत बड़ी तादाद लड़कियों की काम करती है, और गुर्बत की इंतहा होने की वजह से महज $5 में आपको बहुत ही कम उम्र और हसीनो जमील लड़की मिल सकती है। कंबोडिया में HIV वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव है। यही वजह है कि एक जानिब कंबोडिया की हुकूमत तो दूसरी जानिब उनके लिए ये शर्त भी है कि वो अपने खास लम्हात में प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें और ग्राहकों का भी HIV टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर देखें, और ग्राहकों को पाबंद किया जाता है कि इन लड़कियों के पास HIV सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। कंबोडिया आपको शराब, पब्स, कसिनो इस्तेमाल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। कंबोडिया की अगर नाइट लाइफ देखी जाए तो यकीन ही नहीं आता कि ये किसी एशिया के मुल्क की नाइट लाइफ है। यहाँ की नाइट लाइफ बेइंतहा रंगीन और सुकून बख्श है। यहाँ की फिजा में राहतें घुली हुई होती हैं। औरत का नशा, मोहब्बत, रोमांस चारों तरफ बिखरा दिखाई देता है। यही वजह है कि कंबोडिया के बारे में ये बात मशहूर है कि एक बार जो कंबोडिया आता है तो उसको कंबोडिया की वफा अपना ही कर लेती है। यहाँ कंबोडिया की वफा से मुराद कंबोडिया की लड़कियाँ हैं। कंबोडिया एक गरीब मुल्क होने की वजह से यहाँ की लड़कियां सयाहों में खास दिलचस्पी रखती हैं। ये लड़कियां इन सयाहों का मसाज करती हैं, इनको अपने घरों में रहने के लिए जगह देती हैं, और अगर ये सयाह इन लड़कियों से शादी करना चाहें तो ये लड़कियां इन सयाहों से शादी करके इनका घर भी बसाती हैं।
कम्बोडिया की औरतें बेइंतहा मेहनती होती हैं, ये बहुत मेहनत करती हैं। औरतों की निस्बत मर्द इनके आरामदेह होते हैं और औरत की कमाई पर इक्तफा करते हैं। कम्बोडिया एशियाई ममालिक में एक ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को न सिर्फ नेशनैलिटी देता है, बल्कि अगर कोई अपनी पसंद से शादी करने के लिए दूसरे मुल्क जाए तो भी कम्बोडियन गवर्नमेंट को कोई इतराज नहीं होता। कम्बोडिया की आबादी 1 करोड़ के करीब है। कम्बोडिया में तालीम का रुझान सिर्फ 70% है। यहाँ पर चाइल्ड बैगिंग से लेकर चाइल्ड वर्किंग तक बहुत ज्यादा इन है। अगरचा हुकूमत ने इस चीज पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन गरीब भूखे मरने से बेहतर यह है कि उनके बच्चे काम कर लें और उनको कामों की उजरत मिल जाए। यही वजह है कि कम्बोडिया की फोर्सेस भी नरमी दिखा जाती हैं। कम्बोडिया में बच्चों से लेकर बड़े तक तमाम लोग कमाते हैं और जिंदगी की जरूरियात को पूरा करते हैं। एशिया में बसने वाला कम्बोडिया एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ कोई मैकडॉनल्ड नहीं। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, कम्बोडिया अगरचे तरक्की के लिहाज से अपने अंदर एक बड़ी बड़ी ब्रांड्स रखता है, लेकिन इसके बावजूद कम्बोडिया में कोई मैकडॉनल्ड नहीं। मैकडॉनल्ड जैसी इनकी अपनी लोकल फ्रेंचाइज हैं, जिनको देखकर मैकडॉनल्ड ने इतराज किया और उनको बंद करने के लिए अदालत में मुकदमा किया। ये मुकदमा कम्बोडियन गवर्नमेंट जीत गई, जिसमें उनका ये कहना था कि हमारा मुल्क आजाद है और हम जिस तरीके से चाहें अपने मुल्क की चीजों की तशहीर कर सकते हैं। बस फिर क्या था, अब मैकडॉनल्ड की एक भी कोई ब्रांच कम्बोडिया में नहीं है। लिहाजा अगर कम्बोडिया जाएं तो गलती से भी चाहकर भी आप मैकडॉनल्ड को तलाश नहीं कीजिएगा। कम्बोडिया एक ऐसा शहर है जिसको आबशारों, नदी नालों और जंगलात का शहर कहा जाता है। यही वजह है कि जंगलात से घिरा खूबसूरत तरीन, सयाहत के लिहाज से सस्ता तरीन मुल्क कम्बोडिया, जहाँ के जंगलात को देखने के लिए सयाह बहुत बड़ी तादाद में हर साल कम्बोडिया का रुख करते हैं। कम्बोडिया के जंगलात में नीलगाय, हिरन, जंगली बिल्ली, इसके अलावा चीता तक पाया जाता है। कम्बोडिया के लोग अक्सर जंगल सफारी के लिए आने वाले सयाहों से मुंह मांगे पैसे लेते हैं और इनको जानवर दिखाते भी हैं और इन जानवरों का शिकार भी कराते हैं। कम्बोडिया की बोले जाने वाली जबान खमेर है, लेकिन खमेर जबान के अलावा यहाँ पे हिंदी और मलयालम भी साफ बोली जाती है। कम्बोडिया में विष्णु भगवान का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मौजूद है। हजारों साल से विष्णु भगवान की पूजा की जा रही है और उनकी आरती उतारी जाती है। आज भी हजारों की तादाद में हिंदू ब्रादर यहाँ आते हैं और अपने चढ़ावे चढ़ाते हैं। कम्बोडिया एक बुद्ध मत के पैरोकारों का मजहब है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध मत के साथ साथ हिंदू और ईसाई भी बहुत रहते हैं। कम्बोडिया में बेरोजगारी आम है। यही वजह है कि कम्बोडिया का एक छोटा 9 साल का बच्चा भी आपको कोई ना कोई काम करता दिखाई देगा। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी वजह से, जो कि बेरोजगारी है, यहाँ की लड़कियां कम उम्र तरीन बच्चियां जिस्म फरोशी में मुलव्वस पाई जाती हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कम्बोडिया जमीन पे बसाया जाने वाला कोई शहर नहीं है, मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक आइलैंड है और पानी के ऊपर बसा हुआ है। कम्बोडिया में दुनिया की कम उम्र तरीन शादियां पाई जाती हैं। कम्बोडिया का बुनियादी पेशा खेती बाड़ी है। कम्बोडिया के बारे में ये कहा जाता है कि कम्बोडिया में दुनिया भर की सबसे ज्यादा चावलों की नस्लें, यानी तकरीबन 700 नस्लें कामयाबी के साथ उगाई जाती हैं। मुल्क की जरूरियात पूरी करने के बाद बैरून मुल्क बेची जाती हैं। कम्बोडिया में मरना निहायत महंगा है। यहाँ मरने के ऊपर एक खास तरीन फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके दौरान नाचा गाया जाता है, आने वाले मेहमानों को खाना खिलाया जाता है और मैयत की तदफीन 3 दिन तक जश्न मनाने के बाद कर दी जाती है। कम्बोडिया दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ सालगिरह नहीं मनाई जाती। सालगिरह वाले दिन गम और दुख का इजहार किया जाता है और दीगर इबादत गाहों में जाकर दराजी उम्र की दुआ की जाती है। कम्बोडिया के 70% लोग तालीमी याफ्ता हैं और गुर्बत की इंतहा की वजह से 30% लोग गैर तालीमी याफ्ता हैं। कम्बोडिया गोश्तखोरों और शराबनोशी करने वालों का मुल्क है। लिहाजा अगर आप एशिया में रहते हैं और आप सैरो सयाहत यूरोप की करना चाहते हैं, कम्बोडिया जाने के लिए वीजा पॉलिसी निहायत आसान है। पूरी दुनिया से यहाँ टूरिज्म के लिए पूरा साल वीजा मिलता है। तो अब आप लोग कम्बोडिया कब जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।